हेलो एंड वेलकम टू द सिनेमा माइंड। जोजी नाम की एक क्राइम ड्रामा ब्लैक कॉमेडी फिल्म जो है रिलीज हुई अमेजॉन प्राइम पर। क्रिटिकली एक्लेम फिल्म बन चुकी है। ये 7 अप्रैल को रिलीज हुई थी। इस फिल्म को मैं एक्सप्लेन करूंगा, तो जिन्होंने इस फिल्म को नहीं देखा है तो पहले फिल्म को देखिए, बाद में इस वीडियो को देखना ताकि आपको कोई स्पॉयलर्स ना मिले। पहले हम बैकड्रॉप के बारे में और कुछ किरदारों के बारे में जान लेते हैं। बैकड्रॉप ये है कि मलयालम फिल्म है तो केरल में कोटायम नाम का शहर है जो रबर इंडस्ट्रीज के लिए फेमस है। इस शहर के बाहर जो है बहुत सारे रबर प्लांटेशन है असलियत में। तो एक रबर प्लांटेशन के मालिक हैं, एक फैमिली है, रिच क्रिश्चियन फैमिली है, वो मालिक है इस रबर प्लांटेशन की। और इस फैमिली का जो मुखिया है इसका नाम है पीके कुट्टप्पन। पैनेचल नाम है इस फैमिली का, सरनेम। तो पीके कुट्टप्पन इस फैमिली के मुखिया का नाम है। 74 साल की उम्र है इसकी, 74 ईयर्स ओल्ड। और इस उम्र में भी वो बड़ा फिट और फाइन है और भारी कसरत करता है वो। और रिच है तो पूरे फाइनेंसेस को उसने कंट्रोल कर रखा है। पूरा धंधा, पूरा प्लांटेशन उसी के नाम पर है। तो इनडायरेक्टली उसने पूरे फैमिली मेंबर्स को कंट्रोल कर रखा है। पैसे का कुछ भी लेन देन करना हो तो उसके सिग्नेचर के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। यहाँ तक कि फैमिली मेंबर्स को भी पैसा चाहिए तो उसके पास जाना पड़ेगा। उसके 3 बेटे हैं। सबसे बड़ा बेटा है जोमोन, जो शराबी है और जिसकी वजह से उसका तलाक हुआ है। लेकिन जोमोन अपने बाप को बड़ा मानता है, बड़ी रिस्पेक्ट करता है। जोमोन का एक बेटा है पॉपी नाम का। जोमोन खुद भी बड़ा ही फिजिकली तंदुरुस्त है लेकिन शराबी है। पॉपी जो है उसका बेटा, वो ऑनलाइन चीज़ों के बारे में बड़ी जानकारी रखता है, टेक सेवी है। दूसरा बेटा है जेसन। जेसन जो है ये एवरेज है, फिजिकली भी और मेंटली भी। उसका खुद का एक रबर का दुकान है, शॉप है, और वो भी परेशान है। उसकी बीवी है बिंसी। बिंसी जो है हाउसवाइफ है और उतने बड़े जितना उनका बड़ा बंगलो है उसका काम अकेले बिंसी को करना पड़ता है। कुकिंग, वॉशिंग, बर्तन मांजना, क्योंकि उनके घर में कोई नौकरानी नहीं है, मेड नहीं है। तो उसके चेहरे पे हम साफ दिखाई देता है हमें कि वो बहुत ही दुखी है। और ये जेसन और बिंसी दोनों इस फैमिली से अलग होना चाहते हैं, शहर में जाके रहना चाहते हैं। और उन्होंने फ्लैट भी देख रखा है, लेकिन बाप के होते हुए जेसन ये कदम नहीं उठा सकता। छोटा बेटा है जोजी। जोजी के नाम से ही इस फिल्म को बनाया गया है, जो निकम्मा है। IELTS एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है क्योंकि उसे बाहर के मुल्क जाना है और बिना किसी मेहनत के उसे मिलियनियर बनना है। जैसे मैंने बताया, निकम्मा है, या तो खाता पीता रहता है या फिर तालाब या नहर के पास जाकर सिगरेट फूकता रहता है। बस यही काम वो करता रहता है। उसके पास एक सफ़ेद रंग का घोड़ा है, उसे वो बेचना भी चाहता है। वो किस तरीके से बेचता है मैं आगे बताऊँगा। नेक्स्ट कैरेक्टर है, ये फिलिक्स नाम का कैरेक्टर है। ये दूर का रिश्तेदार है इनका और वेल विशर है, डॉक्टर है। और एक कैरेक्टर है फादर केविन। और फादर केविन जो है बड़े स्ट्रिक्ट किस्म के फादर हैं। रिलीजियस चीज़ों में कोई कॉम्प्रोमाइज़ वो नहीं रखते हैं। तो जो भी रिलीजियस रिचुअल्स होंगे वो प्रॉपरली होंगे, इस पर वो हमेशा अड़े रहते हैं। और इस फैमिली के साथ उनका किस तरीके से पाला पड़ता है ये आगे बताऊंगा। तो ये तो किरदार और बैकड्रॉप है। कहानी इस तरीके से शुरुआत होती है। पॉपी अपने दादा के, मतलब कुट्टप्पन के अकाउंट से 8,000 चुराता है और उस पैसे से वो एयरगन खरीदता है, पैलेट के साथ, बुलेट के साथ। और वो एयरगन की डिलीवरी लेता है छुपते छुपाते और उससे खेलने लगता है प्लांटेशन में। और ये खेलते वक्त जोजी देख लेता है। जोजी उससे पूछता है कि ये गन कहाँ से आई, तो वो झूठ बोलता है कि उसके दोस्त की है। जोजी उससे वो गन छीन लेता है गोलियों के साथ और बोलता है कि जब तुम्हारा दोस्त आए तो उससे बोलना कि ये गन वो मुझसे ले। गन लेकर वो घर चला जाता है, अपने रूम में रखता है। बाद में बाप के पास जाता है, कुट्टप्पन के पास, और घोड़े के चारे के लिए पैसे मांगता है। बाप उसे पैसे दे देता है। बाप के बटवे से वो पैसे निकालता है। उनके घर में गिरीश नाम का एक लॉयल नौकर है, उसे वो पैसे देता है। बोलता है कि चारा लेके आ घोड़े के लिए, गाड़ी में डीजल भरवा और मेरे लिए सिगरेट लेके आ। तो अपने रूम में जाकर आराम से सो रहा होता है वो। बाप आता है, उसे पता चलता है कि 8,000 जो है निकाले गए हैं, उसके अकाउंट से चोरी हुए हैं ऑनलाइन। तो उसे शक होता है जोजी पर, क्योंकि अकेला निकम्मा वही है। उसके छाती पे जाकर बैठकर वो उससे पूछता है। जोजी सफाई देता है, लेकिन बाप बड़ा गुस्सा होता है, वो उसे धमकी देकर चला जाता है। जोजी को शक होता है पॉपी पर। वो पॉपी से जो है कबूल पाता है कि ये 8,000 उसने ही चुराए। तो वो बाप को बताने के लिए जाता है कि ये पैसे पॉपी ने, तुम्हारे पोते ने चुराए हैं। लेकिन उससे पहले एक हादसा होता है। कुट्टप्पन जो है एक तालाब से फंसा हुआ वॉल्व निकालते हैं, बाकी कोई निकाल नहीं पा रहा होता है। तो तालाब से वॉल्व निकालने का काम वही करते हैं। बड़ी ताकत लगती है उसके लिए, लेकिन जो उम्र है उनकी 74 ईयर्स ओल्ड, उस उम्र में इतनी ताकत का काम नहीं करना चाहिए होता है। लेकिन एक ईगो होता है, उस ईगो के चलते उस वॉल को वो अकेले खींचते हैं और उन्हें स्ट्रोक हो जाता है। उसके लिए
उन्हें पैरालाइज हो जाते हैं, वो उन्हें हॉस्पिटलाइज किया जाता है। और इसकी वजह से जोजी पॉपी की करतूत बाप को बता नहीं पाता और ये राज राज रह जाता है। हॉस्पिटलाइज करने के बाद ये निकल कर आता है कि 15 दिन से ज़्यादा अब कुटप्पन नहीं जिएगा। घर में एक खुशी का माहौल, क्योंकि घर में अंदर ही अंदर बहुत सारे लोग चाहते थे कि ये मर जाए, खास करके जेसन, बिन्सी और जोजी भी। तो डिस्चार्ज दिया जाता है, मतलब डिस्चार्ज होने से पहले जब वो हॉस्पिटलाइज होते हैं तो जोजी पॉपी से जान लेता है कि पैसे अकाउंट से कैसे चोरी करने हैं बाप के। तो वो चोरी करके जो है अलग अलग गैजेट्स मंगा रहे हैं, ऐश कर रहे हैं सारे। बिन्सी भी खुश हैं और ऐसे में जोजी डिसाइड करता है कि वो अपना घोड़ा बेचेगा, लेकिन वो परमिशन चाहता है भाइयों की। तो बिन्सी बोलती है घोड़ा तुम्हारा है, जैसे बेचना है उसे बेचो, घर में किसी के भाइयों की या फिर बाप की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं। तो बिन्सी एक चाबी देने का काम करती है, वो आगे जाकर जो है पार्टनर इन क्राइम बन जाती है। किस तरीके से बनती है आगे बताऊंगा। तो घोड़ा बेच देता है और उसके 3 लाख रुपए उसे मिल जाते हैं। और ऐसे में जो है घर में ऐश हो रही है, सब खुश हैं कि बाप मरने वाला है और पूरी प्रॉपर्टी इन्हें मिलने वाली है भाइयों को। बाप डिस्चार्ज होकर घर आता है स्ट्रेचर में, और फिर जो बेटे हैं वो डिसाइड करते हैं कि फादर को बुलाएंगे, फादर केविन को, प्रेयर्स रखेंगे उनके स्वास्थ्य के लिए। प्रेयर के वक्त जो है कुटप्पन बड़ा रेस्टलेस होता है और जोमोन जो है नोटिस करता है, तो प्रेयर वो बीच में इंटरप्ट करके हॉस्पिटलाइज करता है। और ये चीज़ फादर केविन बर्दाश्त नहीं कर सकते कि कोई रिचुअल्स के बीच में आए, ये उन्हें कबूल नहीं। तो उस वजह से जो है फादर केविन में और ये जोमोन में कोल्ड वॉर शुरू हो जाता है। हॉस्पिटलाइज करने के बाद ये डिसाइड होता है कि उनकी सर्जरी की जाए। 10-15 लाख खर्च होते हैं, लेकिन उनकी फास्ट रिकवरी होती है, सर्जरी भी सक्सेसफुल होती है और वो व्हीलचेयर में आते हैं इस बार। तो व्हीलचेयर में आने के बाद रिकवरी फास्ट होती है, तो जो खुशी होती है भाइयों की, खास करके जेसन की, बिन्सी की और जोजी की, वो ख़त्म हो जाती है। और जेसन बाप के पास जाता है कुछ चेक साइन करवाने के बहाने और बोलता है कि हमने बाहर एक फ्लैट देख रखा है, हमें वहाँ पे जाना है, हमें परमिशन दो। हमने यहाँ तक कि आपके ऑपरेशन के लिए, सारे क्राइसिस के लिए एफडी तोड़ी है, कुछ पैसे फ्लैट के लिए भी एडवांस दिए, तो हमें परमिशन दो। बाप बोलता है जब तक मैं जिंदा हूँ ये हो नहीं सकता। जेसन इंसल्टेड फील करता है, ह्यूमिलेटेड फील करता है और बीवी को, बिन्सी को बोलता है इसके बाद मुझे ऐसे आइडियाज़ देकर बाप के सामने मत भेजो, वो मुझे ह्यूमिलेट करता है। बिन्सी भी नाखुश होती है और जोजी पे थोड़ी गुस्सा होती है। जोजी बोलता है कि क्या हुआ, तो बिन्सी बोलती है कि जब तक तुम्हारा बाप जिंदा है तुम जो है किचन में ही पड़े रहोगे या फिर कुछ नहीं करोगे तुम, और हमारे सपने कभी पूरे नहीं होंगे। तो जोजी थोड़ा इमोशनल होकर बाप के पास जाता है और रिक्वेस्ट करता है कि माना मैं निकम्मा बेटा हूँ, लेकिन अगर आप चाह सकते हो तो हमें आप जो है माला माल कर सकते हैं बस एक क्लिक की मदद से, और वैसे भी आप मरोगे तो ये सब कुछ ऊपर नहीं लेके जाओगे। ये सुनने के बाद बाप जो है कुटप्पन भड़क जाता है और ये जोजी पे अटैक करता है। जोजी कैसे वैसे करके अपने आप को जैसे तैसे करके बचाता है, लेकिन वो गुस्सा हो जाता है बाप पर और वो एक स्कीम करता है। बाप मेडिकेशन पर है तो बाप की गोलियां बदल देता है और बाप को मार देता है इनडायरेक्टली गोलियां बदलकर। और ये सब करते वक्त बिन्सी उसे देखती है और ये सब हो रहा होता है। तब ये जब बाप मर रहा होता है, गोलियां देकर ये सीधा आकर बैठ जाता है एक तालाब पर। उस तालाब में मछलियां नहीं होती, लेकिन ये मछलियां पकड़ने के लिए बैठ जाता है। और उसका एक क्लासमेट है, पुराना क्लासमेट उसके स्कूल में जो था, थोटा सुधी नाम का, तो वो उसे जो है देख लेता है उस बिना मछली वाले तालाब में मछलियाँ पकड़ते हुए। वो पूछता भी है उससे और वो विटनेस होता है कि जब बाप मर रहा होता है तो ये स्लो मोशन में आराम से घर जा रहा होता है, क्योंकि बाप को इसी ने मारा है। तो उसके दोस्त ने ये देख रखा है। बाप मर जाता है, उसके बाद जो है जोमोन जो है नशे में होता है। घर में दुख का माहौल है, कम से कम वो दिखाते हैं कि दुख है। जोमोन बोलता है कि मैं पटाखे फोड़ूंगा, क्योंकि मेरा बाप चाहता था कि मरने के बाद कोई दुख ना मनाए, पटाखे फोड़े जाए। फिलिक्स बोलता है कि ऐसा करोगे तो ऑलरेडी डिस्कशन है बाहर कि तुमने ही शायद, फैमिली ने ही शायद मार दिया होगा बाप को, क्योंकि बाप रिकवर होते होते एकदम से मर गया। तो ऐसी हरकत मत करो, बाहर के लोग क्या सोचेंगे, सोसाइटी क्या कहेगी। लेकिन वो नशे में धुत होता है, जोमोन पटाखे फोड़ देता है और उसकी वजह से फादर वापस नाराज़ हो जाते हैं उस पर। वो किस्सा ख़त्म होता है। बाद में पूरी फैमिली इकट्ठा आती है और डिसाइड करती है कि पार्टीशन किया जाए, स्टेट जायदाद जो है बांटी जाए सब भाइयों में। लेकिन जोमोन जो है, फिलिक्स ये सब करता है एक वेल विशर बनकर। जोमोन बोलता है कि डेथ एनिवर्सरी होने तक मैं ये पार्टीशन नहीं होने दूंगा, सोसाइटी क्या कहेगी। यहाँ तक कि ये भी डिस्कशन मैंने सुना कि बाप के मरने के बाद हमने ऑटोप्सी भी नहीं की, बस हमारा एक
रुतबा है इस शहर में, इसलिए ऑटोप्सी नहीं की गई। तो ये भी डिस्कशन है। तो तुरंत हम अगर ये पार्टीशन करते हैं तो सोसाइटी में शक पैदा हो जाएगा। तो डेथ एनिवर्सरी तक मैं कोई पार्टीशन नहीं होने दूंगा। लेकिन जेसन बोलता है कि मेरे बहुत सारे पैसे खर्च हुए हैं, मैंने बिंसी की बीवी की एफडी भी तोड़ी है, तो मुझे पैसे की ज़रूरत है, ये पार्टीशन ज़रूरी है। लेकिन जोमोन जो है अपने बात पे अड़ा रहता है। जोजी एक सोल्यूशन निकालता है और ये ऑटोप्सी का नाम सुनने के बाद वो थोड़ा बौखलाता है और वो सोल्यूशन निकालता है। वो जेसन को बोलता है कि जोमोन ठीक कह रहा है, मेरे पास 3 लाख पड़े हैं जो मैंने घोड़े बेचकर लिए थे, वो मैं आपको दे देता हूँ, आप खर्चा चला लो और 1 साल के बाद हम अलग होते हैं। और जो भी रिचुअल्स बाकी है बाप के मरने के बाद, उसके लिए ये 3 लाख से आप काम चला लो। तो ये सब सुनने के बाद सब रेडी होते हैं, डेथ एनिवर्सरी तक रुकने की वो सोचते हैं। और फिर जो बाकी का जो रिचुअल है उसके लिए जो है फादर को वापस बुलाते हैं। और फादर के साथ जोमोन का बिल्कुल भी बर्ताव नहीं अच्छा होता है, लेकिन फिर भी फादर आता है उस प्रोग्राम के लिए, रिचुअल्स के लिए, खाना खाने के लिए। प्रेयर होता है, प्रेयर के वक्त भी जोमोन जो है फादर को इंसल्ट करता है इनडायरेक्टली, खाने के वक्त भी इंसल्ट करता है। और ये बाकी के जो 2 भाई हैं वो देख रहे होते हैं जोमोन की ये हरकतें, और वो शराब में एकदम टल्ली होता है। तो वो जोमोन को बुलाते हैं कि तुम इस तरीके की हरकतें मत करो, फादर जो है ये गुस्सा है और वो बाहर जो है रूमर मॉन्गरिंग कर सकता है, सोसाइटी में भी हमारा नाम खराब कर सकता है इस प्रकार का बिहेवियर देखने के बाद। जोजी में और जोमोन में झगड़ा हो जाता है और बाद में जोमोन चला जाता है। लेकिन एक बात जोमोन को पता चल जाती है उसी के क्लासमेट के मुंह से कि जोजी जो था, जब बाप मरा था तो जोजी आराम से उस नहर मतलब उस तालाब से आ रहा था। तो ये बोलता है, झूठ बोलता है जोजी कि मैं उस तालाब के पास कभी नहीं जाता और मैं हमेशा जो है सिगरेट पीने के लिए नहर के पास जाता हूँ, कैनाल के पास जाता हूँ, पॉन्ड के पास नहीं। और उसी रात में शायद जो है वो उस पॉन्ड में जो सबूत हैं, वो गोलियाँ जो उसने रिप्लेस की थी और जो भी सबूत है वो उन्हें उस पॉन्ड में जो है डिस्पोज कर देता है, जला देता है। और ऐसे में उस पॉन्ड में कुछ चीज़ों को आग लग जाती है, कुछ जालियाँ होती, वहाँ पे आग लग जाती है। सुबह जोमोन को ऐसा लगता है कि बिजली गिरी थी, इसलिए ये सब कुछ जला होगा। लेकिन वो जो है रूमर्स बढ़ते जाते हैं कि जोजी जो था स्लो मोशन में घर जा रहा था, जब उसे पता चलता है कि उसकी बाप मर जाता है, जब उसे पुकारा जाता है तब वो आराम से जाता है। तो ये रूमर्स बढ़ने लगते हैं। तो जोमोन उसके पास जाता है, जोजी के पास, बोलता है कि तुम्हारे बारे में भी रूमर्स बढ़ रहे हैं, तुम्हारे जैसे आदमी के बारे में रूमर्स बढ़ रहे हैं, तो मेरे बारे में क्या रूमर्स बढ़ सकते हैं। तो जिसने ये रूमर्स स्प्रेड किए हैं, तुम्हारा ही क्लासमेट है सुधी नाम का, उसको जाकर हम मिलते हैं। तो ये एयरगन साथ में ले लेता है। जोमोन हंसता है उस चीज़ पर और वो जाकर सीधा कैनल के पास काम कर रहा होता है उसका क्लासमेट सुधी। तो उसे जाकर वो पूछता है कि तुम ये ऐसे रूमर्स क्यों स्प्रेड कर रहे हो। तो वो बोलता है कि मैंने तुम्हें सच में उस पॉन्ड के पास देखा है। तो इसने तो झूठ बोल रखा है जोमोन कि मैं सिगरेट पीने के लिए उस पॉन्ड के पास कभी नहीं जाता, मैं नहर के पास जाता हूँ। और ये बोलकर जो है जान बचाकर उसका क्लासमेट भाग जाता है। लेकिन भागते भागते वो बताता है कि मैंने इसे देखा था, ये झूठ बोल रहा है। तो उसका झूठ पकड़ा जाता है। तो गर्दन से जोमोन उसे पकड़ता है। फिर जोजी गन निकालकर जोमोन को, वो एयर गन निकालकर शूट करता है गर्दन में 2 बार और वहाँ पे एक सुतली बॉम्ब होता है, उसे वो फोड़कर जोमोन को मार देता है। घर में झूठ बताता है कि उसके क्लासमेट ने, सुधी ने उसे मारा है। घर वाले भी उसका भरोसा कर लेते हैं, लेकिन गिरीश जो है उसे शक होता है उस पर। बाद में रात में ऑटोप्सी रिपोर्ट आती है कि उसके शरीर से पैलेट, जो एयरगन की बुलेट भी मिली है। लेकिन जब जोजी बताता है तो उसके वर्जन में ये एयरगन के बारे में कोई भी जिक्र नहीं होता उस जोजी के वर्जन में। तो घर वालों को भी शक होता है। ऑटोप्सी के बाद ये सब पता चलता है और फिर सारी चीज़ें क्लियर होती है ऑटोप्सी की वजह से। तो पॉपी जिसकी एयरगन है वो जाकर अपने अंकल से पूछता है सुबह सुबह कि मेरी एयरगन कहाँ है। तो सबको यकीन होता है कि जोजी ने यह कांड किया है, सब कुछ उसने झूठ बोला है। क्योंकि सुधी को, जिसने ये किया है, उसे हिरासत में लाया जाता है। वो बोलता है कि ये सब कुछ जो है जोजी ने किया है, मैं वहाँ से भाग गया था। और ऑटोप्सी रिपोर्ट में ये बुलेट भी मिल जाती है, पैलेट मिल जाती है, जो चीज़ उसने छुपाई थी जोजी ने। और इस तरीके से उसका भांडा फूट जाता है। लेकिन भांडा फूटते वक्त भी जेसन को वो बुलाता है। जेसन को बोलता है कि तुम्हारी बीवी भी मुझसे मिली हुई है, मतलब जब मैंने बाप को भी मारा है, वो कबूल था, मेरे बाप को भी मारा है, हाँ जोमोन को भी मारा है, लेकिन इस सब में तुम्हारी बीवी भी शामिल है। तो मैं सबको लेके डूबूंगा,
और मैंने ये भी बताऊंगा पुलिस को कि तुमने इस सारी चीज़ों को दबाने के लिए मुझे ब्लैकमेल करके मुझसे 3 लाख रुपए लिए हैं। जो घोड़े बेचकर वो देने वाला है जेसन को, मतलब बेचा है उसने घोड़ा, वो 3 लाख रुपए तुमने एज ए ब्लैकमेल करके मुझसे लिए। तो जेसन बोलता है तुमने अगर मेरा गला भी काट दिया तो भी मैं पुलिस के सामने झूठ नहीं बोलूँगा। तो जोजी आखिरकार गूगल करके ये मालूम करता है कि स्कल का सबसे नाजुक पार्ट कहाँ कौन सा होता है। वो अपने आप को स्कल में शूट करता है उस एयर गन से और सुसाइड करने की कोशिश करता है। लेकिन सुसाइड के बाद भी वो मरता नहीं, उसे हॉस्पिटलाइज किया जाता है और पुलिस वाले आकर इंक्वायरी करते हैं। लेकिन जिस हालत में वो है, पूरी तरह से आंखें उसकी जागी, लेकिन वो बोल नहीं पाता और वो जुर्म को कबूल नहीं करता। उस तरीके से एंड होता है, एक ट्रैजिक एंड होता है। कहने का मतलब ये है कि जोजी की जो ग्रीड है उसकी वजह से पूरे खानदान का ऑलमोस्ट नाश हो जाता है। बाप मर जाता है, भाई मर जाता है, बड़ा भाई, और ये जो पॉपी है वो अनाथ हो जाता है। इस तरीके से ट्रैजिक एंड इस फिल्म की हो जाती है। चलिए मैं यहीं पे रुकता हूँ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। नमस्ते।